हेलो फ्रेंड्स, आज फिर अन्नपूर्णा कोचिंग क्लासेस की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं इसके पहले आपके मैथ्स की बहुत सारे ट्रिक्स की वीडियोस बना चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग। देखिए, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट हर एग्जाम में आता ही आता है। जीएस के हर पेपर में रीजनिंग हर सब व्यक्ति को काम आती है। इसमें आज मैं आपको एक टॉपिक बताता हूँ, कोडिंग डी कोडिंग। देखिए, इतना मोस्ट टॉपिक है, जो एग्जाम दे चुके हैं, जो पेपर देते रहते हैं, उनसे पूछ लेना, पेपर देख लेना, किसी भी तरह का पेपर, उसमें कोडिंग डी कोडिंग नाम से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, 5 क्वेश्चन। मैं कोडिंग डी कोडिंग से आपको 5 क्वेश्चन करके बताऊंगा। आपको कुछ पेपर्स भी दिखाऊंगा एग्जाम्पल के लिए। कोडिंग डी कोडिंग से कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको कुछ भी दे दे, a इज इक्वल टू 1, ओ एक्स इज इक्वल टू 39 और बी ओ वाई इज इक्वल टू वॉट, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको यहाँ देखते समझ में आ जाना चाहिए कि ये एबीसीडी तो है, लेकिन क्या है, इसमें अंक भी है। अंक क्या काम आ रहे हैं, अंक कैसे यूज में लेंगे, तो ये कौन से अंक है, ये है क्रमांक। क्रमांक काय के, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांक आपको याद करने हैं। इसका मतलब एबीसीडी के जो क्रमांक है, ए से लेकर जेड तक, उनके सब क्रमांक याद होने चाहिए। तो ये क्रमांक याद करने के लिए आज मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। बहुत अच्छी सी ट्रिक है, 10 मिनट 15 मिनट में आपको समझ में आ जाएगी और आपको लाइफ टाइम काम आएगी और किसी को भी आप सिखा सकते हैं। देखिए, क्रमांक क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, 26। देयर इज 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो क्या है भाई, 26 अक्षरों में ए बी सी डी एक्स वाई जेड, यहां तक आपको टोटल कितने मिलेंगे, 26 अक्षर। तो ये क्या है आपका, ए बी सी डी एक्स वाई जेड। तो कुछ अक्षर तो आप यहीं से याद कर सकते हो, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। एक्स वाई जेड का देखना, 24 25 और 26, पहले के 4 लेटर, लास्ट के 4 लेटर, ये तो हमें याद रहेंगे ना, 1 2 3 4 और 24 25 26। इसके बाद के देखना, एक ट्रिक बनाते हैं अपन, इजोटी। इजोटी नाम की अपन ने एक ट्रिक बनाई है। क्या करेंगे, इसमें 5 का पारा लिखेंगे, 5 10 15 20 और 25। ये इसकी क्या हो गई, इजोटी की ट्रिक। क्या काम आएगी, ई से लेकर वाई तक के जो अक्षर है, ये 5-5 के गैप में, मतलब इनके बीच के अक्षर भी हम पता लगा सकते हैं। जैसे एफ आएगा तो जे, ई के बाद एफ आएगा, तो अगर ई 5 पे आ रहा है तो एफ 6 पे, जी 7 पे, एच 8 पे, ऐसे करके। जे के चाहिए आपको, तो जे के बाद के आएगा 11 नंबर पे। ऐसे आपको जेड चाहिए 26 पे, एस चाहिए 19 पे, देखो टी के जस्ट पहले टी के बाद। तो ये हमारी क्या हो गई, इजोटी। विश्व प्रसिद्ध ट्रिक है, बहुत बार देखने सुनने को मिली। इसके अलावा भी मैं आपको 4-5 चीजें और बताता हूँ। देखिए, इसके बाद इजोटी एक्स वाई जेड। आगे चलिए, कुछ मैं आपको अक्षर बताता हूं। देखो, जी को लिखने का तरीका कैसा है, जी को मैंने ऐसे बनाया, कैसे बनाया, सी लिखा और 7 लिखा। तो जी का क्रमांक क्या है, 7, ये लिखा आपको 7। ऐसे एच, एच से इजीली हम क्या बना सकते हैं, 8 बना सकते हैं। तो एच का क्रमांक क्या होगा, 8। एच के ऊपर नीचे टोपी लगा दो तो आपको क्या मिलेगा, 8। एच कितने पे आता है, 8 पे। ऐसे ही आई नो, आई नो अपन बोलते छोटी मोटी इंग्लिश से झाड़ते ही है। डू यू नो अबाउट हिम, या आई नो अबाउट हिम, आई नो। तो ये आपका क्या हो गया, आई नो। एज ए ट्रिक हम यूज कर लेंगे, आई नो। ऐसे ही कितने अक्षर थे टोटल, 26। 26 का आधा कितना होता है, 13। 13वें नंबर पे आता है एम, 13वें नंबर पे आता है एम, ठीक बीच में प्रहार करते हैं। एम के बाद आएगा एन, एम एन, 13 14। अब यहां पर आप क्या ध्यान रखेंगे, दोनों भाई, एम के साथ एन आता है, विपरीत अक्षर भी यही होते हैं, 13 14। एक और देखिए, T20। T20 कैसे याद रहा आपको, आप एक बिस्किट का पैकेट लेके आते हैं 5 रुपए वाला, T20 या 2020 वर्ल्ड कप, T20, टी का क्रमांक क्या होता है, 20। ये हो गया। एक और बनना, एक ट्रिक बनाई, देखो यूवी, यूवी आता है 21 22। क्या ट्रिक बनाई है, यूवी किसको कहते हैं, युवराज सिंह को। युवराज सिंह एक प्लेयर है, क्रिकेटर है। हम ये मान के चलते हैं उसने 21-22 साल की उम्र में खेलना चालू किया होगा, इस एज में उसने खेलना चालू किया होगा। तो यूवी 21-22, यूवी 21-22, एक दो बार भी सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा यू और वी।
ऐसे हमने एक कार का नाम सुना है क्या, BMW सुना है क्या, उसी से मैंने एक ट्रिक बनाई CMW, BMW की बनाई CMW। 3, 13, 23, 10-10 का अंतर है। C 3 पे आ ही रहा, M 13 पे बताया मैंने आपको, और एक और ट्रिक बना दी CMW, तो 3, 13, 23। तो ये वाली ट्रिक तो थी इजोटी वाली। सेकंड वाली ट्रिक में हमने कुछ अक्षर लिए और उनको किसी ना किसी रिलेशन से जोड़ जोड़ के कोई ना कोई ट्रिक बनाई उनके क्रमांक याद करने के लिए। G से 7 बनता है, H से 8, I 9, M 13, N 14, T 20, UV 21, 22, BMW, CMW। तो वहां से पता चला W कितने पे आता है, 23 पे। इसके बाद देखिए एक छोटी सी, इन सबको नोट कर लीजिएगा, थोड़ी सी देर रोक कर वीडियो को, इन सबको आप आराम से नोट कर लीजिएगा एक अलग से कॉपी में, बहुत काम आएगी। और देखिए एक और लास्ट ट्रिक बनाते हैं, देखो PQRS। ओ कितने पे बताया था इजोटी में, ओ 15 नंबर पे। ओ के बाद आता है P लिया मैंने, P फॉर प्रिंस। प्रिंस है राजकुमार, राजकुमार की एज है 16 साल। ओ के बाद P 16। Q फॉर क्वीन, क्वीन की एज है 17 साल। रानी कितने की, 17 की। रानी कितने की, 17 की। R से राजा, राजा 18 का। और S से सेनापति, सेनापति 19 का। देखिए सेनापति सबसे ज्यादा उम्र दराज है, सेनापति के नाम से हमको बाहुबली का कटप्पा याद आता है, कटप्पा सबसे ज्यादा उम्र दराज व्यक्ति था, तो सेनापति कितने का, 19 का। T20 वही हमारी बिस्किट वाली ट्रिक T20, तो इससे हमको PQRS की भी याद हो गई। P कितने पे, 16, प्रिंस 16 का, रानी 17 की, राजा 18 का, सेनापति 19 का, और T20। तो इससे हम देखिए हमने बहुत सारी चीजें निकाली। अब जैसे आपको याद करना है कि हम कैसे याद करें, सबसे ज्यादा रीजनिंग क्या मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। तो प्रैक्टिस मांगती है, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूं, आप अपना नाम लिखिए किसी का भी, जो भी नाम आपको याद आता है, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। उस नाम पे क्या करेंगे, सारे अक्षर लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे ये मेरे नाम की स्पेलिंग लिखी, अब इसमें हम क्रमांक ढूंढेंगे। जैसे T20, T20 याद आया, राजा 18 का, राजा 18। I नो, V कितने पे था, 22 पे। इजोटी का E 5, N 14, D 4, R राजा 18 का, A सबसे पहला अक्षर 8, सेनापति 19, I नो 13, 14, N कितने पे आएगा, 14 पे। G 7, देखो G से 7 बनता है, H 8। ऐसा हम सोच सोच के करने की कोशिश करेंगे, इससे हमें क्रमांक याद हो जाए। राजा 18 का, A 1, T 20, H 8, O 15, R 18, राजा 18 का, और इजोटी का ही 5। ये मैंने आपको एक नाम लिखा, उस पर क्रमांक लिखने की प्रैक्टिस कराई। आप कीजिए खुद का नाम, भाई का नाम, बहन का नाम, माता पिता का नाम, जो भी स्पेलिंग आपको याद आ रही, उस स्पेलिंग पे ये प्रैक्टिस करते रहिए। 1 घंटा या शायद 10 मिनट 15 मिनट लगेगा, 1 घंटे में आप ये सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। ये आपके कब काम आएंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इन सबका यूज हम कैसे लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।